हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे यूएसए के B1 B2 वीज़ा के बारे में। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर फैमिली अप्लाई करे या इंडिविजुअल अप्लाई करें। इसके अलावा प्रोसीजर क्या होगा, DS-160 कैसे फिल करते हैं, फ़ीस कितनी है, कहाँ पर जमा होगी, आपका इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू में यूजुअली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जब एम्बेसी जाते हैं तो आपके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। ये तमाम सवालात जिनके जवाबात आज की मैं वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले अमेरिका का जो विजिटर वीज़ा है, इसको B1 B2 आमतौर पे कहा जाता है। जो B1 कैटेगरी है ये है बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, और B2 कैटेगरी के अंदर तीन सब कैटेगरीज है। नंबर वन टूरिस्ट वीज़ा, नंबर टू फैमिली यानी इनविटेशन या फ्रेंड्स का इनविटेशन, और नंबर थ्री मेडिकल वीज़ा। ये तीनों वीज़ा जो है B2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, यूएस के वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब एप्लीकेशन हम प्रिपेयर करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। इस फॉर्म को DS-160 कहा जाता है। ये कोई 7-8 सफ़ों का एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप ये फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं और बेहतर है किसी मुस्तरद कंसल्टेंट से फिल करवाएं, क्योंकि उनके रूटीन का काम है। अच्छा, आपको डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कहा, कोई डॉक्यूमेंट आपका साथ सबमिट नहीं होता सिवाय आपकी तस्वीर के, लेकिन आपसे बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने DS-160 में फिल करनी है। DS-160 फिल करने के बाद प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है तस्वीर का। तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली चाहिए और पासपोर्ट साइज हो, पिक्सल उसके अच्छे हो। तस्वीर आपने कोई कहीं से क्रॉप करके काटनी नहीं है, बल्कि कोशिश ये करें कि आप खुद जाएं किसी फोटो स्टूडियो और उसको कहें कि जी मेरी तस्वीर उतार के हाई रेजोल्यूशन पर और इसको आप कर दीजिए पासपोर्ट साइज पे फिक्स, ताकि इसका प्रॉब्लम ना आए अपलोडिंग का। अच्छा, इसकी जो फीस है जी वो $185 है, जो कि बनते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तानी 55,500 रुपया। पहले ये लाइट बैंक में जमा होती थी, अब ये बैंक अल्फला में जमा हो रही है 3 फरवरी के बाद से। जो ये 8 फरवरी को इनफैक्ट जो न्यू सिस्टम आया उसके तहत। अच्छा, अब जब आपकी फीस जमा हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने अब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फीस जमा होने के बाद कई दफ़ा उसी दिन हो जाता है, वरना एक आधा दिन आपको वेट करना होता है। उसके बाद आपकी जब फीस अपडेट हो जाती है तो आपका लॉग इन ID बन जाता है। और फिर अपॉइंटमेंट इसकी सबसे ट्रिकी पार्ट है। अपॉइंटमेंट के मुतालिक मार्केट में भी आपको पता है बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। अच्छा, वो एम्बेसी को पैसे दे के आपके लिए नहीं अरेंज कर रहे, वो आपकी जगह ड्यूटी दे रहे होते हैं सिर्फ। यानी वो आपका जो अपॉइंटमेंट पोर्टल है उसको वॉच कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो वो तरीकाकार वही है कि जो लाइव उस वक्त आ रही होगी आप वो आप पकड़ लें। एक दफ़ा आप पकड़ सकते हैं, फ्री है। दूसरी दफ़ा चेंज हो सकता है, फ्री है। इसके अलावा अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप अम्बेसी को भी लिख सकते हैं ईमेल कि आपको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट चाहिए। अम्बेसी ये डिसाइड करेगी कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये प्रायोरिटी वाला है कि नहीं। अगर होगा तो वो आपको इंटरटेन करेंगे। सॉरी। इसके अलावा अब ये है कि जी इंटरव्यू होगा इसका, B1 B2 दोनों कैटेगरीज का इंटरव्यू। इवन स्टूडेंट जो F1 कैटेगरी है इसका भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में यूजली 2 से 3 मिनट वो आपके लेते हैं वीजा ऑफिसर। होता ही है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं उस वक्त आप अम्बेसी जाते हैं तो पहले आपको एक बड़े हॉल में आप लोग सारे बैठते हैं। फिर वहां से आगे फर्दर आपको एक और हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ जाके मुख्तलिफ काउंटर्स बने होते हैं। काउंटर्स इसी तरह है जैसे कभी आप डाकखाने गए हो, पोस्ट ऑफिस या पाकिस्तान रेलवेज के, तो दीवार है उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, एक साइड पे वीजा ऑफिसर, एक साइड पे आप हैं। अच्छा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। नंबर वन तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आपने उसे स्ट्रेट अवे कह देना कि जी इंटरप्रेटर दे दें। अच्छा, कई दफा ऐसे होते हैं इंटरप्रेटर जो है वो नहीं देते, वो गोरे को खुद उर्दू आती है तो वो आपसे उर्दू में बात शुरू कर देता है। इससे वीजा रेशियो के ऊपर कोई खातर का फर्क नहीं पड़ता। असल मसला है आपने उसको ये पावर करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं या बिजनेस इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जब आप जाते हैं तो एक दिन में तकरीबन वीजा ऑफिसर ने 100+ इंटरव्यूज करने हैं। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में जाए, लेकिन एज पर द गाइडलाइन आपने जाते हुए एहतियातन कुछ डॉक्यूमेंट साथ जरूर लेके जाने हैं, जिसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप टूर प्लान आपने कोई बनाया हुआ है तो वो आप रख लें।
अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर आप रख लें साथ। बैंक स्टेटमेंट में कोई बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड, 1 मिलियन भी है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो वो इनविटेशन आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपकी होटल बुकिंग वगैरह जो है वो भी आप साथ रख लें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, DS-160 कहा जाता है, आप साथ मत लाएं। अच्छा, अब आपसे वो सवालात क्या करेगा? सवालात वो यूजली पहला सवाल करता है कि आप क्यों जा रहे हैं यूएस से, आपका जो भी पर्पज ऑफ विजिट है आप उसको क्लियरली बताएं। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस मीटिंग्स का दें, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या किसी को मिलने जा रहे हैं तो विजिट वीज़ा। अच्छा, दूसरी बात आपने ये करनी है कि आपने बिल्कुल आराम से, कूल, कॉम, कॉन्फिडेंट, कोई आपने नहीं किसी चीज़ की समझ आई, पार्डन कह के उससे दोबारा पूछ लें। जैसे मैंने कहा पहले, तो अगर आपको नहीं इंग्लिश आती तो आप उर्दू में बात करें। आपने जो भी जवाब देना है, ज़रूरी नहीं कि इधर उसका सवाल ख़त्म हुआ आप जवाब दें, आप ठहर के उसको तरीके से एक्सप्लेन करें। आपका जो भी पर्पज़ ऑफ विजिट है वो बताएं। यूजुअली आपसे वो पूछते हैं आप पाकिस्तान में या इंडिया, जहाँ भी आप अपने होम कंट्री उसमें आप क्या करते हैं, आप उसको वो एक्सप्लेन करें। उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पे कई दफ़ा 2-3 मिनट और ले लेते हैं, और उसी वक्त वो डिसाइड करके पाकिस्तान में या तो आपको ब्लू पेपर पकड़ा देते हैं या येलो। ब्लू का मतलब है आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेते हैं, और येलो का मतलब है अब आप जा सकते हैं। अच्छा, अब आपको अप्लाई अकेले करना चाहिए या विद फैमिली करना चाहिए? देखें, यूएस गवर्नमेंट के पास आपका बहुत ज़्यादा डाटा जाता है। कुछ ऐसे केसेस भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं कि DS-160 में तो वो इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है, आखिर उसको कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपने कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में नहीं देनी। फाइनेंशियली अगर आप साउंड है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप विद फैमिली कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इंडिविजुअल कीजिए। आम तौर पर जो है फैमिलीज का वीज़ाज अप्रूव्ड हो जाते हैं। अगर आपके, जैसे मैंने कहा कि आप फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, आपने पहले अगर कहीं ट्रैवल किया हुआ है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपने यूएस का अप्लाई करना है तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी हो सकता है, और अगर आप कोई एक आधा ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपके वीज़ाज लगे हैं यूएसए के। यूएस का वीज़ा लगता है जी 5 साल के लिए, और 5 साल का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप एक दफ़ा गए अब आप 5 साल तक वापस नहीं आएंगे। आप 5 साल के लिए वीज़ा ज़रूर लगता है, लेकिन ये मल्टीपल एंट्री होता है, और एक विजिट में आप 6 माह रह सकते हैं। 6 माह के बाद आप, 6 माह से पहले 1-2 दिन आप एग्जिट करें, फिर वापस आ जाएं, इट्स ओके। एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग कोई खास नहीं होती। अगर आप उसे मुतमिन कर देते हैं वीज़ा ऑफिसर को पहले 1-2 सवालात में ही। फॉर एग्जांपल आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, या अगर आपको किसी ने इनवाइट किया, आपको फैमिली मेंबर है, आपके पास उसकी साइट डिटेल्स होनी चाहिए, उसका घर कहाँ पे है, उसका टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसको ये पता भी हो कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट से डिपोर्ट इसलिए होता है कि वो फ़ोन करते हैं और अगला को पता ही नहीं होता आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें इंश्योर करनी है आपने। रिटर्न टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए। अगर होटल है तो वो पेड होना चाहिए। आपके पास 5,000, क्योंकि पाकिस्तान से डॉलर्स अलाउ है, तो एटलीस्ट 5,000 US डॉलर ज़रूर साथ लेके जाएं। आपने वहाँ पे जिन सिटीज़ को विजिट करना है अपना होमवर्क करके जाएं कंप्लीट, तो आपको एयरपोर्ट में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ना सिर्फ DS-160 आपका फिल करेंगे, बल्कि आपको वीज़ा की प्रेपरेशन भी इंटरव्यू की करवाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है जी 0304-711-1196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।